नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे पटना की। पटना के पारस अस्पताल में गोलीकांड का मामला सामने आया। 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की। आईसीयू में घुसकर कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं ये पांचों शूटर। फायरिंग से अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। तो देखिए बिहार में क्या हाल है। ये सभी बदमाश जो हैं वो आईसीयू में घुस गए और आईसीयू में घुसकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पांचों शूटर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फायरिंग से अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई और ये कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का। इससे पहले आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की और सोचिए ये अस्पताल है, अस्पताल में वो भी आईसीयू में घुसकर कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। और ये पांचों शूटर ये देखिए कितने आराम से ऐसे चल रहे हैं जैसे बगीचे में टहलने के लिए आए हो और बड़ी आसानी से देखिए हाथ में तमंचा लिए हुए नजर आ रहे हैं और कैसे घुसते हैं और पांचों घुसते हैं और देखिए कितने आराम से घुस रहे हैं, मतलब कोई डर नहीं, एकदम आराम से अंदर घुस रहे हैं और घुसकर बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। मनोज जरा बताइए इस पूरे मामले को लेकर, कैसे ये अस्पताल में घुस गए, कैसे उन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दे दिया? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि चंदन मिश्रा जो है बहुत बड़े अपराधी थे और बक्सर में उनके नाम से मतलब लोगों के बीच खौफ हुआ करता था और ये बक्सर से एक्चुअली भागलपुर उनका ट्रांसफर किया गया था और जेल भागलपुर से आने के क्रम में उनको जब तबीयत खराब लगा तो फिर उधर से उनको पटना में भर्ती पारस हॉस्पिटल में कराया गया था और जहां पे करीब जो उनके विरोधी पार्टी थे जो काफी दिनों से उनकी तलाश कर रहे थे और वो काफी समय से वहां पे घात लगाकर बैठे हुए थे। और देखिए मैं पारस हॉस्पिटल के बारे में बता दूं कि पारस हॉस्पिटल एक्चुअली हाई प्रोफाइल है। वहां पे बेशक कैमरे लगे हुए हैं लेकिन सुरक्षा गार्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है, इसलिए कि जहां तक देखा जा रहा है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू प्रवक्ता मनोज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर बात बिहार की कर ले तो यहाँ पे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए और मामला सामने आ गया। नाम करेक्ट कर लीजिए, मेरा नाम मनोज नहीं अभिषेक झा है। ठीक है अभिषेक जी बोलिए। जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, जवाबदेही हमारी बनती है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन जिस तरह का परसेप्शन बिहार को लेकर क्रिएट किया जा रहा है ये गलत है। सरकार के इकबाल और मंशा पर सवाल उठाना गलत है और आपसी रंजिश में ये घटना घटी है। अभिषेक जी ये अस्पताल है, कोई गार्डन नहीं। आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये अस्पताल है। अस्पताल में इतने आराम से आकर और इस हत्या को अंजाम देकर चले जाना, सवाल नहीं उठेंगे? कौन लोग सवाल उठा रहे हैं हम पर? हमारे विपक्ष के वही साथी सवाल उठा रहे हैं जब उनकी सरकार थी तो तत्कालीन मंत्री बिहारी जी की हत्या। विपक्ष को छोड़िए, लेकिन ये तस्वीर जो देख रहे, क्या इस पे सवाल नहीं उठेंगे? देखिए किस तरह से ये शूटर बड़े आराम से कट्टा निकालते हुए जा रहे हैं अस्पताल में। आपने सवाल उठाया, हमने जवाब दिया, लेकिन जिस तरह आप लोग चीख कर बिहार का परसेप्शन खराब कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐतिहासिक फैसला लिया है, सुनिए ना। तस्वीरें गवाह है, अरे आपको मुझसे सवाल नहीं है ये, आप क्या चीखना, क्या आप देखिए खुद तस्वीरें, क्या आप नहीं देख रहे हैं? अस्पताल में जहाँ पर मरीज पहुंचते हैं, इतने लोग पहुंचते हैं, वहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं हम चीख के बता रहे हैं? तस्वीरें चीख के बता रही हैं। आप मुझे बोलने देंगी या बोलिए? आपको अगर सवाल ही करना है तो फिर मुझे मत नहीं, आप भ्रमित मत करिए ना, बोलिए।
आप तय करेंगे कि मैं भ्रमित कर रहा हूँ या नहीं। आप भ्रमित कर रहे हैं, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए अभिषेक जी। आप होते कौन है ये तय करने वाले? आपसे सवाल पूछना हमारा काम है और आपका जवाब देना आपका काम है, क्योंकि आप सत्ता में हैं। आपका काम है और आपका सत्ता में अभिषेक जी, सवाल किस विपक्ष से नहीं पूछा जाएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अगर आप सवाल पूछती हैं तो जवाब, हाँ तो आप जवाब दीजिए इस पर। और आपका काम है समय देना जवाब देने के लिए। आपको सवाल अभिषेक जी, अगर आप अपना काम सही से संभाल रहे होते, आपकी सरकार अपना काम सही से संभाल रही होती, तो शायद अस्पताल में इस तरह से आकर हत्याकांड को अंजाम ना दे दिया गया होता। आपकी सरकार अपना सही काम तो संभाल नहीं पा रही है। सवाल ही पूछ रही है। The person you are speaking with. तो देखिए अभिषेक झा जी और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, अभी आपने सुना अभिषेक जी कह रहे बस इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं, बिहार का परसेप्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है। मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है आपको? तो शायद मृत्युंजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, अभी सुना आपने जेडीयू के प्रवक्ता को, वो कह रहे बिहार की तस्वीर खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये अस्पताल है, मतलब ये सार्वजनिक जगह है, अस्पताल पर ना जाने कितने लोग रोज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, और यहाँ पर ये अपराधी, ये शूटर इतने आराम से टहलते हुए अंदर जाते हैं आईसीयू में, गोली मारकर आराम से चले जाते हैं। कानून व्यवस्था का ये हाल है और जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि परसेप्शन खराब किया जा रहा है बिहार का। ये तस्वीर है बिहार की, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। एक एक दिन में 5-5 मर्डर हो जाते हैं बिहार में, और कानून व्यवस्था पर सवाल ना उठाए ये चाहते हैं जेडीयू के नेता। तो बिहार में ये हाल है कानून व्यवस्था का। तो देखिए सीसीटीवी कैमरे में ये 5 शूटर कैद हो चुके हैं और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह से बिहार की जो कानून व्यवस्था बदतर होती जा रही है, ये कोई पहला मामला नहीं है। और हमारे ब्यूरो चीफ मनोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं बिहार का परसेप्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये तस्वीरें गलत हैं? चलिए उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई में चिंताजनक तस्वीरें हैं। अगर इस तरह का हाल होगा, अपराधी इतने खुले में घूमेंगे, शूटर इतने खुले में, एकदम आप तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, मतलब यहाँ पर टहलते हुए आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और आराम से निकल कर चले जाते हैं। क्या आपको इस क्षेत्र में कोई नजर आ रहा है? और बताया हमारे ब्यूरो चीफ ने कि काफी मतलब ये जो अस्पताल है वो काफी ज्यादा फेमस अस्पताल है।